हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महाभद्रा ऑफिशियल में। आज हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती से संबंधित टॉप 80 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में यूपी का स्थान क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चौथा स्थान। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में यूपी का स्थान क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पहला स्थान। अगला प्रश्न, यूपी भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7.33%। अगला प्रश्न, भारत की कुल जनसंख्या का कितना % यूपी में रहता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 16.5%। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, यूपी का राजकीय पशु क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बारहसिंगा। अगला प्रश्न, यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सारस। अगला प्रश्न, यूपी का राजकीय पुष्प क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पलाश। अगला प्रश्न, यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अशोक। अगला प्रश्न, यूपी का पुराना नाम 1937 से 1950 के बीच क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त प्रांत। अगला प्रश्न, यूपी में कुल कितने जिले हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 75 जिले। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सहारनपुर। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सोनभद्र। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बलिया। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शामली। अगला प्रश्न, कितने राज्य यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न, कौन सा देश यूपी के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नेपाल। अगला प्रश्न, यूपी की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। अगला प्रश्न, यूपी की राजधानी कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। अगला प्रश्न, यूपी का कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमा को छूता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सोनभद्र। अगला प्रश्न, यूपी में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1। अगला प्रश्न, यूपी के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी में। अगला प्रश्न, यूपी में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4। अगला प्रश्न, यूपी का नवीनतम चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रानीपुर। रानीपुर टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चित्रकूट। अगला प्रश्न, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2014 में। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस नेशनल पार्क का बफर जोन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट। अगला प्रश्न, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिजनौर में। अगला प्रश्न, कतरनिया घाट वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बहराइच में। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हस्तिनापुर। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महावीर स्वामी। अगला प्रश्न, यूपी का पहला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चंद्रप्रभा। अगला प्रश्न, चंद्रप्रभा अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1957 में। अगला प्रश्न, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किन जिलों में फैला है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मिर्जापुर व सोनभद्र में। अगला प्रश्न, वाराणसी में कौन सा अभयारण्य स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कछुआ अभयारण्य। अगला प्रश्न, बखीरा पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संत कबीर नगर। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पतना। अगला प्रश्न, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उन्नाव में। अगला प्रश्न, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य का नया नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न, समन पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मैनपुरी में। अगला प्रश्न, सूर सरोवर कीटम झील कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आगरा में। अगला प्रश्न, सांडी पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हरदोई जिले में। अगला प्रश्न, यूपी में कुल कितनी रामसर साइट्स हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 10। अगला प्रश्न, यूपी की पहली रामसर साइट कौन सी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अपर गंगा नदी। अगला प्रश्न, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गोंडा जिले में। अगला प्रश्न, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न, विजय सागर पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महोबा में। अगला प्रश्न, समसपुर पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रायबरेली में। अगला प्रश्न, हैदरपुर वेटलैंड कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिजनौर मुजफ्फरनगर। अगला प्रश्न, एटा में कौन सा अभयारण्य स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पतना। अगला प्रश्न, सोहागी बरवा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महाराजागंज। अगला प्रश्न, सोहेलवा वन्य जीव अभयारण्य किन जिलों में फैला है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए श्रावस्ती व बलरामपुर। अगला प्रश्न, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी में। अगला प्रश्न, दुधवा नेशनल पार्क में कौन सी नदी बहती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सोहेली। अगला प्रश्न, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर सूची में कब शामिल किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2021 में। शेखा झील कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अलीगढ़ में। अगला प्रश्न, यूपी के किस जिले में लायन सफारी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इटावा में। अगला प्रश्न, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सारनाथ में। अगला प्रश्न, चौखंडी स्तूप किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वाराणसी में। अगला प्रश्न,
रामाभर स्तूप कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए खुशीनगर। अगला प्रश्न, पिपरवाह स्तूप किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सिद्धार्थनगर में। अगला प्रश्न, गोस्ता राम बिहार स्तूप कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कौशाम्बी में। अगला प्रश्न, बौद्ध स्थल संकिसा किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फर्रुखाबाद। अगला प्रश्न, जेतवन विहार कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी श्रावस्ती में। अगला प्रश्न, अंगुलीमाल स्तूप कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्रावस्ती में। अगला प्रश्न, कौन सा स्तूप उस स्थान को दर्शाता है जहां बुद्ध अपने 5 शिष्यों से मिले थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चौखंडी। अगला प्रश्न, परिनिर्वाण स्तूप किस स्थल पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए खुशीनगर। अगला प्रश्न, अशोक द्वारा निर्मित धर्मराज का स्तूप कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सारनाथ में। अगला प्रश्न, बुद्ध की अंतिम यात्रा से जुड़ी कथुक्वा नदी किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए खुशीनगर। अगला प्रश्न, किस स्थल को वह स्थान माना जाता है जहां बुद्ध स्वर्ग से नीचे आए थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सकिंसा। अगला प्रश्न, किस स्थल पर मिले अस्थि कलश के बारे में दावा किया गया कि उसमें बुद्ध के अवशेष हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पिपरवाह। अगला प्रश्न, मल्ल गणराज्य की राजधानी कौन सा प्राचीन शहर था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खुशीनगर। अगला प्रश्न, गलत युग्म का चयन करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये गलत होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 77 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये गलत है, बाकी तीनों ये सही होंगे। अगला प्रश्न, गलत मिलान की पहचान करें। 78 का बी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, बाकी तीनों के तीनों सही हैं। अगला प्रश्न, गलत युग्म का चयन करें। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न, इसमें भी कौन सा युग्म गलत है? 80 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न, बेमेल युग्म खोजें। 81 का बी ऑप्शन ये बिल्कुल गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न, गलत स्थान की पहचान करें। 82 का डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये बदायूं में है जबकि कानपुर में नहीं है।